नमस्कार साथियों, जब से करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 का शो जीते हैं उनका जो घमंड है वो बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है। उन्होंने बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया है साथियों। आखिर मैं बनाना तो नहीं चाहता था ये वीडियो कि मैं ऐसे जलनवीर के बारे में सोशल मीडिया पे डालूं और इससे भले इसके बारे में नेगेटिव डालूं और लोग इसके बारे में जानें। मैं तो चाहता हूं कि ये कोने में पड़ा रहे, लेकिन मजबूरी बन गई है इसके ऊपर वीडियो बनाने में साथियों। एक्चुअली माजरा क्या है साथियों, करणवीर मेहरा में और रजत भाई में बहुत ज्यादा अब कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। शुरुआत करते हैं साथियों करणवीर मेहरा जी, जहां रजत भाई से कई बार ये क्वेश्चन किए गए कि आपको कैसा लग रहा है करणवीर मेहरा जीता, आपके साथ गलत हुआ है। सोशल मीडिया ने कई बार पूछा है मीडिया ने, लेकिन वह रजत भाई का एक ही जवाब आया, भाई जीता है, भाई की किस्मत है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और यहाँ किस्मत का खेल है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द बोले करणवीर मेहरा के लिए। ना एल्विस भाई ने गलत बोला, ना ही रजत दलाल ने गलत बोला, तो फिर क्यों इसके मिर्ची लगी पड़ी है? करणवीर मेहरा के इतनी ज्यादा मिर्ची लगी पड़ी है साथियों, जब से वो जीता है उसके प्राइवेट अकाउंट पर लगातार थ्रेड्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि तुझे ये ट्रॉफी खैरात में मिली है, तू बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, ये ट्रॉफी रजत भाई की है, तू साले जलनवीर है, तू मिट्टी का तेल है, तू नालायक बच्चा है। ये बहुत सारी बातें करणवीर मेहरा को लोग कमेंट लिखते हैं और करणवीर मेहरा आपा खो देते हैं साथियों। तो एक बार तो वो बहुत ज्यादा आपक होके कुछ इस तरीके से करते हैं, वो भी मैं साथियों वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद कुछ वो ऐसी पोस्ट भी कर देते हैं जहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जलनवीर मेहरा जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से साथियों करणवीर मेहरा को यूं ही जलनवीर नहीं कहा जाता, कुछ तो ऐसी चीजें हैं। फिर बदले में रजत भाई जवाब देते हैं। तो आइए साथियों, नमस्कार, मैं डीडी सिंह, इन पूरे मुद्दों की चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से और जानते हैं कि वाकई में करणवीर मेहरा जो काम कर रहा है वो वाकई में पिटने का काम कर रहा है। क्योंकि तूने ट्रॉफी ली है, हम तो ये चाहते हैं तूने ट्रॉफी ली है, तू ट्रॉफी का एंजॉय कर, ट्रॉफी को लेके आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर, तेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर, जहां तुझे अच्छा लग रहा है वहां एंजॉय कर। लेकिन अगर तू जिस तरीके से लिख रहा है ना, वो तेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकती है बात। रजत भाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। जी हां साथियों, सवाल जहर का नहीं था। भले ही रजत भाई के साथ धोखा हुआ, धोखे के साथ उन्हें हराया गया और उस जहर को वो पी गए, क्योंकि विनर तो रजत भाई थे और बेबियन डी सेना, ये दो ही थे जो डिजर्व करते थे साथियों। पीने के बाद में चलो यहां तक ठीक है, लेकिन आप देखिए जब रजत भाई कुछ नहीं बोले, बिल्कुल नॉर्मल थे, यानी उनमें बिल्कुल 100% चेंज आ गया, एकदम बदलाव आ गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को मिर्ची लगी, यार ये रजत पहले कैसा था और अब देखो कितना सीधा हो गया, अच्छा हो गया, चलो इसके उंगली करते हैं। तो कुछ लोग हरामी होते ही हैं, हरामी टाइप के, तो उंगली करने लग जाते। उनमें एक है करणवीर मेहरा, और वो साथियों अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं पूरे रजत भाई के फैंस के खिलाफ, पूरी रजत दलाल की कम्युनिटी के खिलाफ, दलाल कम्युनिटी के खिलाफ, रजत दलाल के खिलाफ। और साथियों इतना बुरा ट्रोल्स करते हैं जिस तरीके से, जो कि एक बड़ा ही शर्मिंदा काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विनर हो तो आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, लेकिन आप नहीं आए। आइए साथियों दिखाता हूं मैं वो चीजें। सबसे पहले ये आप देखिए, ये कल का है साथियों, जब मीडिया ने इनसे पूछा तो आप क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए और जो आपको इस तरीके से कह रहे हैं। तो इस बंदे का घमंडी पूर्वक जवाब देखिए, बड़ा ही बदतमीज दिख रहा है ये बंदा। ऐसे थे जो आपके खुशी को लेकर मतलब थोड़ा नाराज दिख रहे थे, उसमें खुश नहीं लग रहे थे, खुश नहीं लग रहा था। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे उसमें, चलने वाला क्या बात है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ लेके जाएंगे, आग लगा देंगे। जो सबको मेरे को दिल से एक ही बात कहनी है, सारे जिनको कैमरा लो किधर भाई, अरे क्या बात है। तो यहां साथियों आपने अच्छे तरीके से देखा कि जलनवीर मेहरा किस तरीके से बेबियंस के फैन हो, वो चाहे वो रजत भाई के फैन हो, उनके लिए यूं अंगूठा दिखाते हुए नजर आते हैं। वाह क्या बात है भाई, एक तो साले तेरे लिए खैरात में ट्रॉफी मिली, तू बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं करता था। जलनवीर मेहरा के फैंस तुम्हारे लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना ली है, फिर भी तुम्हारे लिए एक बार दिखा रहा हूँ, क्यों डिजर्व नहीं करता था वो भी बता रहा हूँ। जब ये लोग लाइव आते हैं और लाइव आने पर साथियों
इंस्टाग्राम पर जहां अधिकतम व्यूअर्स की संख्या थी वो रजत भाई की थी 3,43,000 से ज्यादा, और वहीं करणवीर मेहरा की थी मात्र 70,000 प्लस। जब इसके साथ चुम और दिग्विजय लाइव आए थे एक ही अकाउंट पर साथ में, तब इसके हुए थे मात्र, यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, 1,05,000। तो अब ये क्लियरली बिल्कुल दिख रहा है साथियों कि यहां विनर सिर्फ ओनली रजत दलाल था और बेबियन डी सेना जी थे। ये दो ही थे टॉप 2 में और कोई नहीं था। करणवीर मेहरा के चाहने वालों, आप ये जरूर देखिए, ये हकीकत है, ये कटु शब्द है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप कहते हैं कि करणवीर मेहरा डिजर्विंग करता था, ये घंटा करता था डिजर्विंग। अब आइए बात करते हैं साथियों कि करणवीर मेहरा ने आखिर क्या लिखा है दोबारा से, जहां रजत भाई के सम्मान को ठेस पहुंची है और पूरे रजत भाई के फैंस के लिए ठेस पहुंची है। आइए साथियों बात करते हैं, जहां उन्होंने ये ट्वीट किया है जलनवीर मेहरा ने साथियों, जहां पर पूरा यही लिखा है डायरेक्ट, टू ऑल दी ट्रोलर्स हेटर्स एच बॉडी सैमर्स छपरीज सिटिंग ऑन टपरीज। वाह वाह वाह, इसने लिखा है उन छपरियों के लिए जो टपरियों में बैठते हैं। क्या शब्द लिख रहे हैं यहाँ जलनवीर मेहरा जी, तो आप इस लाइन से समझ गए होंगे साथियों, जलनवीर मेहरा की जो जलने की बू है वो बहुत दूर दूर तक आ रही है और बंदा इस चीज को कहीं ना कहीं घुट रहा था, तो इसने कहीं ना कहीं इस पोस्ट के जरिए वो अपनी जो जलन है वो दिखाई है साथियों। बहुत कुछ लिखा है यहां पर, मैं सीधा बात करता हूं साथियों। रजत दलाल के बारे में क्या बोला है इसने, रजत दलाल का सारे दलाल निकालते रह गए तुम बाल की खाल, लगता है कम पड़ गया तुम्हारे माल, फंस गए तुम इन योर ऑन स्टूपिड जाल, ट्रॉफी तो ले उड़ा जनता का लाल। इस बंदे ने पीछे पीछे लिखा है कि ट्रॉफी तो ले उड़ा जनता का लाल। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये नालायक बच्चा जनता का लाल कब से हो गया। अगर ये जनता का लाल होता तो इसको पहले नंबर पर रखा जाता वोटिंग के मामले में। जब ये इंस्टाग्राम पर लाइव आया तो लोगों की भीड़ लगनी चाहिए थी, जनता की भीड़ लगनी चाहिए थी, इंस्टाग्राम हैंग हो जाना चाहिए था। 140 करोड़ की जनता में से मात्र 70,000 इसके लाइव में आए। वहीं रजत भाई के 3.5 लाख लाइव आए थे, एक साथ लोग व्यूअर आए थे। तो आप समझ सकते हैं जलनवीर मेहरा ने किस तरीके से रजत भाई के ऊपर अटैक किया है। और आप देखिए, समीकरण हो गया फेल और करणवीर मेहरा खेल गया खेल। क्या लगता है साथियों, कुछ तो आपको देना है, इसके बारे में कड़े से कड़ा जवाब देना है, जिस तरीके से इस बदतमीज ने यहां पर लिखा है। और सबसे बड़ी हद तो साथियों यहां पर हो गई इस हेडिंग में, जहां पर ये लिखते हैं साथियों पूरा रजत भाई के बारे में गलत तरीके से और पूरी दलाल कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं। स्पेशल दलाल जो लिखते हैं वो वाकई में उस कम्युनिटी, उस दलाल जो एक सम्मान सूचक शब्द है साथियों, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का पूरा काम किया है करणवीर मेहरा ने। ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है करणवीर मेहरा के इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो आप समझ सकते हैं साथियों कि करणवीर मेहरा किस हद तक गिर चुका है। काम तो बिल्कुल ये कैसे कर रहा है आप समझ गए होंगे, आप कमेंट्स में जवाब दे दीजिए साथियों। आइए साथियों, अब रजत भाई ने क्या जवाब दिया है। इस जवाब से पहले रजत भाई बिल्कुल शांत थे, करण के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला, वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बधाई ही दी और कहा कि बंदे की किस्मत है तो वो जीत गया साथियों। लेकिन आइए रजत भाई के जब सम्मान पर ठेस पहुंची है, उनके फैंस के लिए जिस तरीके से ये चीजें लिखी हैं, तो रजत भाई को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसके बाद रजत भाई क्या कहते हैं साथियों, आइए सुनते हैं। पहले की रजत को ओपनिंग कर दो तो रजत वो क्लाउड की बिल्ली दे देता था, तो भाई वो चीज हम छोड़ चुके हैं। बेहतरी इस चीज में रहेगी, आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो, वो आपको अभी भी दिख रहा होगा और समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो, वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल साहब मेरे भाई बहुत बड़ी है, आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं। इन सब चीजों में मत पड़ो, मत रहो ना, जिंदगी बढ़िया है, निकालो। इधर का कोई बुरा मानेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो। देखिए साथियों, यहाँ रजत भाई ने बहुत कोशिश की है कंट्रोल करने की हमने इमोशंस को, और बड़े प्यार से ही उसकी औकात दिखाई है कि बेटा तू जो भी कहना है डायरेक्ट पासे के, मैं बैठा हूं। यानी रजत भाई ने बोला कि जो भी कहना है मेरे से के। और दूसरी बात, तू जिस तरीके से फैंस के लिए और दलाल कम्युनिटी के लिए जिस तरीके से सब बोल रहा है, ये तेरे लिए भारी पड़ सकते हैं, और तू जानता है कि मेरा सिस्टम कितना बड़ा है। और साथियों बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है।
रजत अगर रजत दलाल बन गया, गुल्लू से अगर दलाल बन गया तो इसकी औकात दिखा देगा, इसको फाड़ के रख देगा। ये बात इसने सोची नहीं। दूसरी बात यहां रजत भाई ने स्पेशली बोली है कि तू भाई शहर का लल्लू टप्पू, और बिल्कुल है। तो जिस तरीके से अपने आप में प्राउड फील कर घमंड आ रहा है तेरे अंदर, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अरे मेरे जलनवीर मेहरा के फैंस हो, चाहने वालों, एक बार तुम्हारे उस करणवीर मेहरा को समझा लो। अगर बाप जग गया ना तो औकात दिखा देगा। मैं अभी भी कह रहा हूं साथियों, करणवीर मेहरा ने जिस तरीके से ये पोस्ट की है गलत की है, बिल्कुल गलत की है। क्योंकि रजत भाई ने अगर आगे से कुछ बोला होता, तब अगर पलटवार अगर करणवीर मेहरा करता तो मैं बिल्कुल शांत रहता। लेकिन यहां स्पेशली दिख रहा है करणवीर मेहरा ने जिस तरीके से अपनी जो पिछवाड़ा उसका जल रहा है वो दिखाया है ना यहां पर, उसका उसे झेलना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, आगे से इन चीजों का ध्यान रखो। वो व्यक्ति यार एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है, वो कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है, तो पहली बात तो उसने बोल दिया है कि तेरे जैसे कुत्ते भौंकेंगे तो अब मैं पीछे देखने वाला नहीं हूं। और रजत भाई टॉप पर है, टॉप पर रहेगा। ये बात आप एग्री करते हैं या नहीं करते साथियों, वो आप जरूर बताएं। तो साथियों थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए धांसू वीडियो में। थैंक यू सो मच।